केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 प्रेसिपिटेशन ऑफ द हाइड्रोक्साइड्स। बेटा हम लोग बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं। तो दो केमिकल प्रॉपर्टीज़ उनको हमने पहले डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पे हम लोग तीसरी प्रॉपर्टी की बात करेंगे विच इज़ द प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। बेटा प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड का मतलब ये है कि व्हेन अ हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद अ साल्ट इट फॉर्म एन अदर हाइड्रोक्साइड ऑफ अ स्पेसिफिक कलर। जब कोई भी हाइड्रोक्साइड जो है किसी साल्ट के साथ रिएक्ट करे तो वो एक दूसरी हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है ऑफ अ स्पेसिफिक कलर। इस चीज़ को जो है वो हम लोग नाम देते हैं प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि इन रिएक्शंस के अंदर ये देखें जी, ये एक सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक हाइड्रोक्साइड है, ये एक बेस है, ये अल्कली भी जिसको बोलते हैं। ये जब इस सॉल्ट के साथ रिएक्ट कर रही है विच इज़ द CuSO4, तो बेटा ये ब्लू कलर के प्रेसिपिटेट्स बना रही है ऑफ द कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है बेटा, कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है ये भी एक बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो भी एक बेस है। ठीक है, तो इस रिएक्शन से बेटा हमें ये पता चल गया जब ब्लू प्रेसिपिटेट्स बनेंगे कॉपर हाइड्रोक्साइड के तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे रिएक्टेंट्स के अंदर जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड मौजूद है और दूसरी साइड पे जो है वो कौन सी चीज़ मौजूद है, कॉपर सल्फेट जो है वो सॉल्ट मौजूद है। क्योंकि अगर कॉपर सल्फेट होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगी, तो फिर ही जो है वो कॉपर हाइड्रोक्साइड की फार्मेशन होगी और साथ में जो है वो सोडियम सल्फेट बनेगा। तो ये सारे रिएक्शंस जो है ना बेटा ये बहुत आसान रिएक्शन है। इनमें सब में जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही हम लोग डिफरेंट सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट करवाएंगे। तो इनमें देखें बेटा कि इन सॉल्ट्स के अंदर सबसे पहला जो है वो कॉपर सल्फेट है जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब इसमें बेटा सिर्फ होना ये है कि कॉपर सल्फेट का जो मेटल है जो कि कॉपर है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड की नॉन मेटल जो कि हाइड्रोक्साइड है उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, ये वाला जो कॉपर है ये बेटा रिएक्ट कर जाएगा विद द हाइड्रोक्साइड ऑफ द सोडियम। ठीक है, तो इसके साथ रिएक्ट करके बना देगा जी कॉपर हाइड्रोक्साइड। और ये जो सल्फेट आयन है ये रिएक्ट कर जाएगा बेटा सोडियम के साथ और ये बना देगा सोडियम सल्फेट। और बाद में हम लोग जो है वो इसको बैलेंस कर देंगे। इसी तरह से जिंक क्लोराइड में देख लें कि जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी तो जिंक जो है ये OH के साथ हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाएगा और सोडियम जो है बेटा वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाएगी। ठीक है, अब ये जो नीचे 2, 4 इनके साथ लिखा हुआ है इसका मतलब ये है बेटा कि इनकी वैलेंसी कितनी है। ठीक है, वो मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था कि हम लोग जो है वो जब इनके प्रोडक्ट की फार्मेशन करवाएंगे तो हम लोग जो है वो मेटल और नॉन मेटल की वैलेंसी देख लेंगे। ठीक है, जिंक की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, इसीलिए यहाँ पे ये जो है 2 आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, और जब ये जिंक हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी तो हाइड्रोक्साइड की भी वैलेंसी चूँकि -1 होती है तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड के साथ भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और इसके वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स हैं वो बन जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से जी आयरन क्लोराइड जो है वो देख लें रिएक्ट कर रही है जी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आयरन हाइड्रोक्साइड बना रही है। आयरन की वैलेंसी यहाँ पे 3 है। ठीक है, जिसको फीरक भी कहते हैं, ये ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो रही है, साथ में सोडियम क्लोराइड बन रहा है। उसके बाद ये लेड नाइट्रेट जो है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रही है तो लेड हाइड्रोक्साइड बना रही है और सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, इसके भी वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। इसी तरह से कैल्शियम क्लोराइड रिएक्ट कर रही है जी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रही है, साथ में सोडियम क्लोराइड जो है वो यहाँ से निकल रहा है। तो बेटा सारे रिएक्शन में सेम काम हो रहा है। यहाँ पे भी देख लें ये कैल्शियम जो है हाइड्रोक्साइड के साथ मिलके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगी और ये क्लोराइड आयन जो है ये सोडियम के साथ मिलके सोडियम क्लोराइड बना देगा। ठीक है, इसी तरह से आयरन सल्फेट, बेटा इस आयरन सल्फेट में आयरन की वैलेंसी जो है वो +2 है, जबकि जो ऊपर वाला आयरन है उस क्लोरीन के साथ जो है बेटा इसकी वैलेंसी जो है वो यहाँ पे +3 है, जबकि नीचे वाला जो था उसकी वैलेंसी कितनी थी, +2। तो इसलिए आगे जब यहाँ पे हाइड्रोक्साइड के साथ वैलेंसी आएगी तो वो +2 आएगी, जबकि ऊपर वाले के साथ जो वैलेंसी आई है वो +3 आई है। तो यहाँ पे हमारा ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बेटा इनके प्रेसिपिटेट्स के कलर साथ में लाजमी लिखने हैं आपने। ठीक है, अगर कलर नहीं लिखेंगे तो आपको जो है वो नंबर प्रॉपरली पूरे नहीं मिलेंगे। उसके बाद अगला एक छोटा सा लॉन्ग क्वेश्चन हमारा आता है जी यूजेस ऑफ बेसिस। जैसे कि एसिड्स के यूजेस हमने पढ़े थे वो लॉन्ग क्वेश्चन था, इसी तरह से ये लॉन्ग क्वेश्चन है जी यूजेस ऑफ बेसिस। और ये यूजेस जो है बेटा ये सबसे आसान लॉन्ग क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 बेसिस बताई गई हैं जी। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका यूज़ बताया गया है जी, इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सोप, साबुन बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेटा ये यूज़ होती है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर, सॉफ्टनिंग ऑफ द हार्ड वाटर एंड न्यूट्रलाइजिंग द एसिडिक सॉइल एंड लेक्स ड्यू टू द एसिड रेन। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए और हार्ड वाटर जो है उसको सॉफ्ट करने के लिए, और अगर एसिड रेन की वजह से सॉइल या लेक्स जो हैं वो एसिडिक हो गई हैं तो उनको न्यूट्रलाइज करवाने के लिए। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बेटा ये यूज़ होती है इन द अल्कलाइन बैटरीज,
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये यूज़ होती है एज अ बेस टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी इन स्टमक की एसिडिटी को कम करने के लिए, एंड इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द बी स्टिंग। अगर शहद की मक्खी जो है वो काट ले तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करवाते हैं। एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड एज अ फॉर्मिंग एजेंट इन द फायर एक्सटिंग्विशर्स। बेटा ये जो है वो आग बुझाने वाले जो आलात होते हैं उनमें एज अ फोमिंग एजेंट मतलब कि फोम की फॉर्मेशन करने के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज टू रिमूव द ग्रीस स्टेन्स फ्रॉम द क्लोथ। कपड़ों के ऊपर से बेटा ग्रीस के दाग वगैरह जो है उनको ख़त्म करने के लिए हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करवाते हैं। तो ये आपके दो लॉन्ग क्वेश्चन आज हुए हैं जी, एक यूजेस ऑफ बेसिस और दूसरा राइट अ नोट ऑन द प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स।